अध्याय 1। डोन जैन संप्रदाय के 9वें शिखर पर शिखर की घंटी जोर से टोल गई। यह एक बड़े ड्रम की तरह लगता है और ध्वनि तरंगे दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये पीक मास्टर की कॉल थी। ये सुनकर चोटियों के भीतर के शिष्यों ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत 9वें शिखर के मुख्य हॉल की ओर बढ़ गए। मुख्य हॉल बादलों के ऊपर उच्च 9वें शिखर के शिखर पर स्थित था। इसकी वास्तुकला राजसी थी, जिसके चारों ओर अमरता की आभा थी। हॉल में प्रवेश करने पर शिष्यों को सभी को छोड़ दिया गया। उन्होंने देखा कि एक आदमी विशाल हॉल में काले कपड़े पहने हुए था। तेज और विशिष्ट चेहरे की विशेषताओं के साथ आदमी का आसन तलवार के रूप में सीधा था। उसकी आंखें चमकीले सितारों और उसके भौहों की तरह चमकती थीं। उनकी उपस्थिति वास्तव में एक जैद नक्काशी के रूप में सुंदर है। काले कपड़ों में और काले बालों के साथ, एक मुस्कान में अपने होठों के मामूली अपटन के साथ मिलकर, जो काफी मुस्कुराहट नहीं थी, उसने एक अनियंत्रित आकर्षण को छोड़ दिया। आमतौर पर इस तरह के एक सुंदर आदमी अनिवार्य रूप से लोगों को गर्मजोशी की भावना महसूस कराते हैं। लेकिन जब शिष्यों ने आदमी का चेहरा देखा तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने सिर को झुकाते हैं और जमीन को देखते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं और अंत में पक्षों में खड़े होते हैं। इसके तुरंत बाद लाल रंग में एक आकृति में तैरने लगी। उसकी खुशबू हवा को भर देती है। ज़ियाओ होंगी 9वें पीक मास्टर हॉल में पहुंचे और उच्च बैठे। उसका चेहरा एक खगोलीय सुंदरता का था, फिर भी यह ठंड में ढका हुआ था। ऐसा लगता है कि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने फिर से परेशानी पैदा कर दी है। उद्धरण शिष्यों ने स्थिति को देखने के बाद खुद को सोचा, और निश्चित रूप से पर्याप्त है। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद जियाओहोंगी के लाल होठों ने भाग लिया और उसकी ठंडी आवाज पूरे हॉल में फैल गई। जियांग चेन, आप 9वें शिखर के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई होने के अयोग्य हैं। केवल इसलिए कि दूसरे जूनियर भाई ने आपको ठीक से बधाई नहीं दी, आपने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीसरी जूनियर बहन ने सौभाग्य से एक जैड स्पिरिट ग्रास पाया, जो उसे अपनी अर्जन के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकता था, फिर भी आपने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छीन लिया। चौथा जूनियर भाई सरल दिमाग वाला है और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में ये ठीक होता अगर आप उसकी परवाह नहीं करते हैं, फिर भी आप अभी भी अपने मनोरंजन के लिए सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह के बुरे कर्म रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे हैं। ये सब अनदेखा किया जा सकता है। 9वें शिखर के सबसे बड़े भाई के रूप में आपने वास्तव में कुछ योगदान दिया है। उद्धरण चिन्ह लेकिन जियांग लियान्यू अभी संप्रदाय में शामिल हो गया है और उसके पास एक महारानी की क्षमता है। वह 9वें शिखर की आशा है, शायद पूरे जैन संप्रदाय। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, फिर भी आप कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह आप कैसे स्वामित्व, धार्मिकता, श्रम की उपेक्षा कर सकते हैं और वायुवाद के कार्य को करने के लिए दवा देने के ढूंढ का उपयोग कर सकते हैं? वाह! इन शब्दों में बुजुर्ग और शिष्य तुरंत एक हंगामा में थे। दृश्य स्वभाव जैसा कि झांकना है, और लक्ष्य जियांग लियान्यू था, जिसके पास एक महारानी की क्षमता थी। उसी समय हर किसी की टकटकी ने सर्वसम्मति से ब्लैक कपड़े वाले व्यक्ति की ओर रुख किया, जिसे जियांग चेन के रूप में जाना जाता है, जो प्रशंसा और वहामनहीनता दोनों को महसूस करता है। उन्होंने उनकी प्रशंसा की क्योंकि जियांग लियान्यू ने 3 साल की उम्र में शरीर को तड़पना शुरू किया, 7 में आत्मा प्रेरण, 15 में कोर गठन दायरे के माध्यम से टूट गया, और सिर्फ 1 महीने से अधिक समय के लिए जैन संप्रदाय में शामिल होने के बाद उन्होंने पहले से ही अपने कोर गठन को परिष्कृत कर दिया और मानव कोर रियलम में प्रवेश किया। इस तरह की प्रतिभा के साथ यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उसे पकड़ नहीं सकते थे। वह वास्तव में एक महारानी की क्षमता है। इसके अलावा जियांग लियान्यू की सुंदरता अद्वितीय थी, जो सभी चीजों को तुलना में पीला और फूलों को छूने के लिए पर्याप्त थी। विशेष रूप से उसके लंबे और पतले पैर, जो उन्हें देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विस्मरणीय थे। 9वें शिखर जियांग चेन के उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने वास्तव में कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में सभी पुरुष शिष्यों ने सोचा था, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं की। जियांग लियान्यू को पूरे जैन संप्रदाय द्वारा एक खजाने की तरह माना जाता है, और हर कोई जानता है कि अगर आप उसे अपमानित करते हैं तो क्या होता है। इसे ध्यान में रखते हुए बड़ों और शिष्यों का एक समूह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक शार्डनफ्रॉयड अभिव्यक्ति दिखा सकता है। उसे सही से सेवा करता है। जूनियर ब्रदर्स के जियांग चेन के कठोर उपचार, जूनियर बहनों के साथ छेड़खानी करते हुए और उनके आक्रामक और दबंग व्यवहार ने लंबे समय से स्वर्ग और लोगों दोनों को नाराज कर दिया है। यदि ये पीक मास्टर जियाओहोंगी के जानबूझकर पक्षपात के लिए नहीं होता, तो वह पहले से ही अपनी खेती से छीन लिया जाता और संप्रदाय से निष्कासित हो जाता। जियांग चेन, क्या आप इन कई अपराधों को स्वीकार करते हैं? एक नरमाह के बाद जियाओहोंगी ने उसे गंभीर आंखों से देखा। उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी, उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी टकटकी में जियांग चेन ने निराशा और दिल का दर्द देखा। सांस जियांग चेन ने अपने दिल में गहराई से आहें भरी। दरअसल ये चीजें उसकी कर रही थी। उन्होंने वास्तव में जियाओहोंगी को निराश किया, लेकिन ये सब उसके नियंत्रण से परे था। ये 10वां जीवन है, यह उनका 10वां पुनर्जन्म था।
एक ही 10वां जीवन बार बार। जब जियांग चेन ने पहली बार प्रसारित किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक काल्पनिक उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया था और उपन्यास के खलनायक सबसे बड़े वरिष्ठ भाई थे। एक प्रणाली या एक सुनहरी उंगली के बिना एक खलनायक सिर्फ तोप का चारा है जो केवल नायक द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से जियांग चेन इस तरह के अंत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह साजिश को बदलना चाहता था और एक धर्मी और सम्मानित सबसे बड़े वरिष्ठ भाई बनना चाहता था, लेकिन चीजें जैसा कि वह चाहे नहीं चली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपने जूनियर भाइयों की रक्षा कैसे की और अपनी जूनियर बहनों की देखभाल की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी परिश्रम से खेती की और धार्मिकता को बरकरार रखा। अंत ने हमेशा उसे खलनायक के रूप में लेबल किया। जियांग चेन को स्पष्ट रूप से याद किया गया। पहला जीवन। सुस्त चौथे जूनियर भाई को अपनी सफलता में एक अड़चन का सामना करना पड़ा और लगभग राक्षसी कब्जे के लिए दम तोड़ दिया। जियांग चेन ने एक गुप्त दायरे में अकेले जीवन और मृत्यु का सामना करने के लिए मदद करने के लिए एक स्वर्गीय खजाना खोजा। लेकिन जैसे ही उसने गुप्त दायरे को छोड़ दिया, वह दुश्मनों द्वारा घात लगाकर एक कोमा में गिर गया। उस समय उपन्यास के नायक दिखाई दिए, सहजता से दुश्मनों को हराया और अपनी सफलता में चौथे जूनियर भाई की सहायता के लिए खजाना को पुनः प्राप्त किया। नतीजतन चौथे जूनियर भाई नायक के प्रति बहुत आभारी थे, जबकि जियांग चेन को अनियंत्रित वरिष्ठ भाई के रूप में देखा गया था जिन्होंने अपने जूनियर भाई की उपेक्षा की थी। दूसरा जीवन। उसके खिलाफ दूसरे जूनियर भाई के पूर्वाग्रह को बदलने के लिए उसने सभी के साथ दयालु व्यवहार किया और उसकी अतिरिक्त देखभाल की। जब दूसरे जूनियर भाई को दुश्मनों द्वारा पीछा किया गया था तो यह वह था। अकेले एक तलवार के साथ उसने उसे 100 दिनों के लिए संरक्षित किया। जब दूसरा जूनियर भाई प्यार से फंस गया था तो यह वह था। वह 1000 दिनों के लिए शराब और गीत में लिप्त नश्वर दुनिया को भटकने के लिए उसके साथ गया। जब दूसरे जूनियर भाई का कोर बिखर गया और उसकी नींव टूट गई तो यह अभी भी था। उन्होंने दूसरे जूनियर भाई के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए अपने स्वयं के कोर का बलिदान किया, लेकिन खुद को एक फटा फाउंडेशन के साथ समाप्त कर दिया, लगभग अपनी खेती में आगे बढ़ने का मौका खो दिया। लेकिन इन सभी प्रयासों को नायक के शब्दों से देखा गया। सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वह आपके भीतर जन्मजात दाओहट्टी को प्रतिष्ठित करता है। तीसरा जीवन। तीसरी जूनियर बहन में औसत दर्जे की प्रतिभा थी, लेकिन असाधारण भाग्य, लगातार दुर्लभ खजाने और भाग्यशाली घटनाओं का सामना कर रहा था। वह डरपोक और सरल हृदय थी, अक्सर दूसरों द्वारा धोखा दिया जाता था। इसलिए जियांग चेन को सभी द्वेष से उसकी रक्षा करते हुए लगातार उसका पालन करना पड़ा। लेकिन अफसोस, नायक दिखाई दिया और एक वाक्य के साथ, सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई आपकी रक्षा करने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में वह आपसे लेने के अवसर को जब्त करना चाहता है। उनके बीच का विश्वास पूरी तरह से बिखर गया। चौथा जीवन। पांचवी जूनियर बहन जियांग लियान्यू को संप्रदाय में स्वीकार कर लिया गया था और उसकी खेती की तकनीक के प्रभाव के कारण वह कभी कभी हड्डी छेदने वाले ठंडे जहर से पीड़ित होती है, जिससे उसका असहनीय दर्द होता है। इस तरह के दर्द में उसे देखकर सहन करने में असमर्थ जियांग चेन ने 100 दिन बिताए, एक गोली में एक गोली लगाई जो अपनी अल्प खेती के साथ अमृत शिखर पर ठंडे जहर को दबा सकती थी। उन्होंने जियांग लियान्यू को जल्दी से दवा देने का इरादा किया, लेकिन प्रवेश करने पर उन्होंने उसे स्नान करते हुए पाया और एक झांकने वाले टॉम को लेबल किया जा रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे समझाया, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। पांचवा जीवन। छठा जीवन। नौवां जीवन। ये स्थितियां एक जीवन के लिए अद्वितीय नहीं थीं। वे हर एक में हुए, यहाँ तक कि अगर उसे गलत समझा गया और उसे तिरस्कार के साथ इशारा किया तो वह कायम रहा। लेकिन प्रत्येक पुनर्जन्म के साथ जियांग चेन ने निराशा होने लगी। 10वें जीवन। इस वर्तमान जीवन तक वह आखिरकार समझ गया कि ये दुनिया उसकी ओर दुर्भावना से भर गई थी। डेस्टिनी के बेटे की तुलना में नायक, वह खलनायक के प्रभामंडल के साथ सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, बस पर भरोसा नहीं किया गया था। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने जूनियर भाइयों और जूनियर बहनों की कितनी परवाह करता है और उन्होंने उनके लिए कितना बलिदान किया। अंत में वह या तो गलत समझा जाएगा या विभिन्न संयोगों के कारण नायक द्वारा चोरी किए गए अपने प्रयासों के फल होंगे। इस जीवन में जियांग चेन ने हार मान ली। उसका दिल ठंडा हो गया और उसने खुद को जाने दिया। चूंकि स्वर्ग चाहता था कि वह खलनायक बन जाए, इसलिए उसे इसे क्यों परिभाषित करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने अपने जूनियर भाइयों को धमकाया, अपनी जूनियर बहनों को चिढ़ाया और यहाँ तक कि वास्तव में जियांग लियान्यू बाथिंग पर जासूसी की। ये सही है, मैंने उन सभी चीजों को किया, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। जूनियर बहन जियांग का आंकड़ा वास्तव में काफी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन ने सभी की चौकस आंखों के नीचे एक दुष्ट मुस्कुराहट के साथ कहा। हुश। जैसे ही उनके शब्द गिरे, भीड़ एक बार फिर से हंगामा में थी और पाठ की एक स्ट्रिंग जियांग चेन के दिमाग में दिखाई दी। होस्ट की क्रियाएं खलनायक के चरित्र सेटिंग के अनुरूप हैं। इनाम, एक सफलता की गोली। अध्याय 2, सफलता की गोली। जियांग चेन को चौंका दिया गया था।
अपने पिछले जीवन की तुलना में जियांग चेन के दिमाग में पाठ का एक तार दिखाई दिया जब उन्होंने एक वास्तविक खलनायक बनने का फैसला किया। जब तक मेजबान के कार्य खलनायक के चरित्र सेटिंग के अनुरूप होते हैं, तब तक आप ग्रैंड फिनाले में मरने के तुरंत बाद दूसरी दुनिया में चढ़ सकते हैं। जियांग चेन ने महसूस किया कि यह उसकी प्रणाली होनी चाहिए। संक्षेप में, जब तक उनका चरित्र मूल कहानी से मेल खाता था और वह अंत में नायक द्वारा मारा गया था, वह दूसरी दुनिया में चढ़ सकता है और इस तरह पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। एक खलनायक होने के अलावा वह पिछले 9 जीवन में इस तरह से मर गया था। जियांग चेन हंसना चाहता था और वह सिस्टम की 18 पीढ़ियों की पूर्वजों को शाप देना चाहता था। पुनर्जन्म और स्थायी तिरस्कार के 9 जीवन काल के बाद सिस्टम दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस 10वें जीवन में सिस्टम अचानक दिखाई दिया जब उन्होंने एक पूरी तरह से खलनायक बनने का फैसला किया। ये ठीक होता अगर यह सिर्फ दिखाई देता, लेकिन सिस्टम के कार्य अभी भी अंत को नहीं बदल सकते हैं। ये दुनिया वास्तव में उसके प्रति द्वेष से भरी हुई थी। यदि उनके पास कोई विकल्प होता तो जियांग चेन स्वाभाविक रूप से फिर से इस अंत से गुजरना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि यह चक्र से बचने और मौके पर चढ़ने का एकमात्र तरीका था, इसलिए उन्होंने इस मामले में कोई कहना नहीं था। उसके लिए ये तब तक पर्याप्त था जब तक वह इस लानत दुनिया को छोड़ सकता था। शायद उसे प्रेरित करने या उसकी उपस्थिति का दावा करने के लिए सिस्टम हर बार जियांग चेन पुरस्कार देगा जो उसने कुछ ऐसा किया था जो मूल खलनायक के कार्यों से मेल खाता था। इस बार सफलता की गोली एक ऐसा इनाम थी, दूसरों के लिए के रूप में। हंगामा के बाद हर कोई अविश्वास में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांग चेन न केवल अपने कार्यों को स्वीकार करे, बल्कि इस तरह के धर्मी आक्रोश के साथ ऐसा करें। और उसने जियांग लियान्यू को फिर से छेड़ने का अवसर भी लिया। ये बस बहुत अभिमानी था। क्या उसे डर नहीं है कि पीक मास्टर उग्र हो जाएगा और वास्तव में उसकी खेती को अपंग कर देगा और उसे जीवन संप्रदाय से निष्कासित कर देगा? भीड़ को यह नहीं पता था कि यह वास्तव में मूल कहानी में लिखा गया था। मूल कहानी में जियांग चेन जियो होंगी द्वारा लिया गया पहला व्यक्तिगत शिष्य था, जिसने हमेशा उसे बहुत सावधानी से सिखाया था और उसके पक्ष में काफी पक्षपाती था। यही कारण है कि खलनायक चीजें करते समय जियांग चेन बोल्ड और लापरवाह था। ये सुनकर जियो होंगी बहुत गुस्से में था। उसकी पतली उंगलियां कसकर पकड़ी, उसकी सांस बेतहाशा उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से एक दुविधा में फंस गई। ये देखकर एक सफेद क्लाउड ग्लेज ड्रेस पहने एक लड़की ने आगे बढ़े और कहा, मास्टर, ये सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई का पहला अपराध है और उसने कई वर्षों तक 9वें शिखर का प्रबंधन किया है। चलो इस मामले को जाने दो। उद्धरण चिन्ह। जो बोलता था वह खुद जियांग लियान्यू था। संप्रदाय के नियमों के अनुसार जियांग चेन आज निष्कासित होने से बच नहीं सका, लेकिन वह देख सकती थी कि जियो होंगी अनिच्छुक थे। चूंकि वह सिर्फ जैन संप्रदाय में शामिल हो गई थी, इसलिए बहुत आक्रामक होना भविष्य में अपने गुरु के साथ एक अच्छे रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं था, इसलिए उसने अपनी ओर से विनती की। इसने जियो होंगी को राहत की सांस लेने की अनुमति दी। वह समझ में नहीं आ रही थी उसने पहले स्थान पर इस तरह के संदिग्ध चरित्र वाले शिष्य जियांग चेन में क्यों लिया था। वर्षों के शिक्षण के बाद उसे उम्मीद थी कि जियांग चेन अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन इसके बजाय वह और भी बदतर हो गया। क्या उसे सबसे ज्यादा निराशा के लिए प्रेरित किया? न केवल जियांग चेन ने अपनी जूनियर बहन के साथ इश्कबाजी की और जियांग लियान्यू में पीप किया, लेकिन यहाँ तक कि वह उसके गुरु बख्शा नहीं गया था। हाल ही में वह कभी कभी इस शिष्य की टकटकी में तुच्छता के संकेत का पता लगा सकती थी। ये शिष्य, ऐसा लग रहा था, वास्तव में मोचन से परे था। जियो होंगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिल में गहराई से आ गया। वह अभी भी इस बार जियांग चेन की रक्षा करेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आखिरी बार होगा। अगर जियांग चेन नहीं बदले तो उनका मास्टर डिसिप्लिन संबंध वास्तव में खत्म हो गया था। एक लंबे समय के बाद जियो होंगी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। जियांग चेन को सीधे देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। उसने कहा, अपनी योग्यता और अवगुणों को संतुलित करते हुए आपको संप्रदाय से निष्कासन से बख्शा जा सकता है, लेकिन आपको अभी भी दंडित करने की आवश्यकता है। बूम! जैसे ही उसके शब्द गिरते थे, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फट गई। राजसी आभा जियांग चेन की ओर बढ़ी। जियांग चेन को लगा जैसे वह अगले सेकंड में एक पहाड़ से टकरा गया था। उसका रक्त भड़का हुआ था और उसके शरीर के अंदर का मुख्य गठन तुरंत बिखर गया। PFFGH। अपनी छाती को पकड़कर उसने खून का एक माउंटफुल निकला। आज मैं सजा के रूप में आपके मूल गठन को अपंग कर दूंगा। अब से आप। जियो होंगी ने फिर से बात की, उसकी आवाज घुट गई। जाहिर है जियांग चेन के मुख्य गठन को अपंग करना भी उसके लिए दर्दनाक था। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने खुद को फिर से बनाया। अब से आपको अपने शब्दों और कार्यों को देखना होगा और 9वें पीक के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की भारी जिम्मेदारी को कंधे देना चाहिए। यदि आप फिर से कोई समस्या करते हैं तो आपको सजा के लिए प्रवर्तन के लिए सीधे संप्रदाय के हॉल को सौंप दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। प्रवर्तन के हॉल को दया दिखाने के लिए नहीं जाना जाता था। ये भी जियांग चेन के लिए एक अनुस्मारक था कि अगली बार वह अपने गुरु के रूप में अब उसकी रक्षा नहीं करेगी।
गुरु आपका धन्यवाद। अपने चौंका देने वाले रूप को स्थिर करते हुए जियांग चेन ने अपने हाथों से झुक गए। वह उसका आभारी था। यद्यपि जियोहोंगी ने अपने मूल गठन को नष्ट कर दिया, वह उन कुछ में से एक थी जो 9 पुनर्जन्म के चक्रों के माध्यम से उनकी रक्षा करेगी। यह इस कारण से था कि 9 पुनर्जन्मों के पार जियांग चेन उसे बचाना चाहते थे। यहाँ तक कि अगर वह इस जीवन में पूरी तरह से गड़बड़ करता है तो भी वह इसे आजमाना चाहता था। मूल कहानी में बेवकूफ नायक ने जियोन संप्रदाय में शामिल होने के बाद उन्होंने दिखाया और सभी तरह से थप्पड़ मारे, जिसमें जियोहोंगी सहित कई महिलाओं के दिलों को जीत लिया गया। लेकिन इनमें से किसी भी महिला का अच्छा अंत नहीं था। मूल कहानी के खराब परिणाम के कारण लेखक ने मध्य और देर से चरणों में छोड़ दिया और बकवास लिखने के लिए एक घोस्ट राइटर को काम पर रखा। घोस्ट राइटर, शायद उसके मस्तिष्क में कुछ समस्या है, जियोहोंगी सहित सभी महिला लीड और सहायक पात्रों को मारने के लिए समाप्त हो गया। यहाँ तक कि हाथ पकड़े बिना ये लोग महिलाओं को मारने के माध्यम से अपने दाव को साबित करने के नायक के मार्ग पर मर जाते हैं। हर पुनर्जन्म में जियांग चेन ने इन महिलाओं को नायक के लिए भावनाओं को विकसित करने से रोकने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वह हर बार विफलता में समाप्त हो गया। जाहिर है, नायक का प्रभामंडल कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह एकमात्र खलनायक हिला सकता था। इसके अतिरिक्त न केवल वह कई महिला लीड और सहायक पात्रों द्वारा तिरस्कृत किया गया था, बल्कि उन्होंने अनजाने में नायक को दिखाने के अधिक अवसर प्रदान किए। मास्टर, ये शिष्य अभी भी आपको इस जीवन में बचाएगा। अपने विचारों से आगे बढ़े जियांग चेन ने जियोहोंगी को एक गहरा धनुष दिया, उनके आंकड़े को पूरा किया। इस जीवन में उनकी एक प्रणाली है। हालांकि अंत में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन वह मजबूत हो सकता है। वह अब जियोहोंगी की छाप को बदलने की उम्मीद नहीं करता है, लेकिन जब तक वह काफी मजबूत है, वह अपनी मृत्यु से बचने के लिए अन्य उपाय कर सकता है। उदाहरण के लिए, जियोहोंगी के भौतिक शरीर को नष्ट करने के लिए पूर्ण शक्ति का उपयोग करके और उसे 100 वर्षों तक किसी वस्तु में सील कर दिया। हालांकि यह जियोहोंगी की गहन घृणा पैदा करेगा, लेकिन कम से कम वह महिलाओं को मारकर अपने दाव को साबित करने के नायक के मार्ग से बच सकती है। यह एकमात्र तरीका था जो जियांग चेन अब सोच सकता था। दूसरों के लिए के रूप में वे अपने दम पर हैं। 9 पुनर्जन्म के बाद वह अपने संदेह से थक गया था। दूसरी ओर जियोहोंगी, जियांग चेन की दृष्टि ने बेवजह उसकी नाक के लिए एक खट्टा हो गया। वह हमेशा महसूस करती थी कि उसके शिष्य ने ऐसा कुछ अनुभव किया है जो दिल से घबरा रहा था। शिष्य, ये कभी देर नहीं हुई, जियोहोंगी ने खड़ा किया, उसकी आवाज भावना के साथ मोटी। जब तक आप सही रास्ते पर लौटते हैं, तब तक आप मेरे लिए एक अच्छे शिष्य हैं। क्या आपने जूनियर सिस्टर लियान्यू को धन्यवाद नहीं दिया है? उसने आपको सुधार का मौका दिया। धन्यवाद जूनियर बहन। जियांग चेन ने आज्ञाकारी रूप से जियांग लियान्यू को धन्यवाद दिया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जियांग लियान्यू ने अभी भी जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ भाई भविष्य में मास्टर के अच्छे इरादों को कम किए बिना कार्य करेंगे। मैं इस घटना के बारे में भूल जाऊंगा और वरिष्ठ भाई को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वास्तव में जियांग चेन मुस्कुराया। जियांग लियान्यू ने सिर हिलाया। उस मामले में जूनियर बहन निश्चित रूप से बुरा नहीं मानेगी कि मैंने लापरवाही से जूनियर बहन के कुछ निजी सामानों को लिया था जबकि मैं झांक रहा था, सही था? जियांग चेन ने फिर से पूछा। जियांग लियान्यू का चेहरा एक पल में अंधेरा हो गया। जियोहोंगी वही था जो उसे डांटने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, उनके शरीर के अंदर की चोटें भड़क गईं और जियांग चेन की दृष्टि अंधेरा हो गया क्योंकि वह बेहोश हो गया। ये देखकर बड़ों और शिष्यों का एक समूह सभी अवाक थे। वह बहुत घायल था, फिर भी वह अभी भी तुच्छ टिप्पणी करना नहीं भूल गया था। ये सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई, ऐसा लगता है, वास्तव में मोचन से परे है। अध्याय 3। रात आकाश में एक उज्ज्वल चांद लटक रही थी। जियांग लियान्यू अकेले अपने आवास पर लौट आया, जबकि उसके भौं ने तीव्र घृणा के साथ बुना हुआ। उसने कभी ऐसा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा था। यदि यह उसके लिए जैन संप्रदाय के लिए नया होने और उसके प्रति उसके गुरु की दयालुता के लिए नहीं होता, तो उसने कार्रवाई की होगी जब जियांग चेन ने आज उन अपमानजनक टिप्पणियों को किया था। अपनी जगह के माध्यम से अफवाह करने के बाद जियांग लियान्यू की घृणा गहरी हो गई। यकीन है कि वे चले गए थे। उसके कई व्यक्तिगत वस्त्र वास्तव में गायब हो गए थे। उसे उम्मीद थी कि जियांग चेन के पास विवेक का एक टुकड़ा था, कि उसके आक्रामक शब्द सिर्फ बकवास थे, लेकिन ये सोचने के लिए उसने वास्तव में उसके व्यक्तिगत कपड़ों को चुरा लिया था। केवल अपने व्यक्तिगत कपड़ों के साथ जियांग चेन के बारे में सोचा था और न जाने कि वह उनके साथ क्या करेगी। जियांग लियान्यू ने मिचली महसूस की। उसकी त्वचा गोज़बम्स के साथ रेंग रही थी और उल्टी करने का आग्रह उसके भीतर बढ़ गया। जियांग लियान्यू पागल होने की कगार पर था। जब वह कभी अपने जीवन में इतनी अपमानित हुई थी, इस समय उसने जियांग चेन को मारने के लिए एक आवेग भी महसूस किया। धीरे धीरे शांत होने में उसे लंबा समय लगा। वह एक महारानी की क्षमता और भाग्य के साथ पैदा हुई थी। यह एक नुकसान होगा यदि वह इस तरह के मामलों को उसकी रचना को परेशान करने देती है। अगर अगली बार हो तो मैं तुम्हारी आंखों को बाहर निकाल दूंगा।
जियांग लियान्यू ने अपना मन बना लिया। अपने मन को डुबोकर वह खेती करने लगी। जल्द ही जियांग लियान्यू ने महसूस किया कि कुछ गलत था। उसने अपनी खेती तकनीक भी शुरू नहीं की थी, फिर भी कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही इकट्ठा होने लगी थी। उसने जांच करने के लिए अपनी आंखें खोलने का इरादा किया, लेकिन अचानक उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और वह नहीं चल सका। इस तरह की एक विचित्र स्थिति ने जियांग लियान्यू को आतंक के साथ भर दिया। उसने अवचेतन रूप से सोचा, क्या यह हो सकता है कि जियांग चेन फिर से चुपके से हो गया और किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया। लेकिन इस विचार को जल्दी से खारिज कर दिया गया। जियांग चेन का मुख्य गठन आज नष्ट हो गया था और उनकी खेती निचले 4 क्षेत्रों में गिर गई थी। इस तरह की चोटों के साथ कम से कम 10 दिन से आधे महीने का आराम होगा, इससे पहले कि वह चल सके। इसके अलावा उसके शरीर के साथ उसके संबंध को कम करने की क्षमता निश्चित रूप से कुछ नहीं थी, जो निचले 4 क्षेत्रों में से एक काश्तकार हो सकता था। जिस तरह जियांग लियान्यू ने सोचा कि क्या जियांग परिवार के किसी व्यक्ति ने जियांग चेन का बदला लेने के लिए संप्रदाय में घुसपैठ की है, एक अंधा चकाचौंध वाली सफेद रोशनी उसकी चेतना के समुद्र में विस्फोट हो गई थी। जैसा कि सफेद रोशनी फीकी पड़ती थी, जियांग लियान्यू ने खुद को एक शून्य में पाया। उसके नीचे जैन संप्रदाय था, जो अमर धुंध और प्रेम से घिरा हुआ था। क्या चल रहा है? वह हतप्रभ थी। फिर घनी सुनहरी रेखाएं उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। 3 बड़े पात्रों को बनाने के लिए अभिसरण और रूपरेखा। पहला जीवन, इसका क्या मतलब है? जियांग लियान्यू और भी अधिक भ्रमित था। अचानक दृश्य स्थानांतरित हो गया और उसने खुद को जैन संप्रदाय के 9वें शिखर के मुख्य हॉल में पतली हवा से बाहर पाया। हॉल शिष्यों से भरा हुआ था। बड़ों ने मुस्कुराहट पहनी थी और जियो होंगी सिर पर बैठा था, एक फूल की तरह भी मुस्कुरा रहा था। हॉल के केंद्र में जियांग लियान्यू ने खुद को देखा। उस समय वह एक कप आध्यात्मिक चाय पकड़े हुए थी। जियो होंगी से पहले घुटने टेक रही थी। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह उदासीन थी। लियान्यू ने मास्टर का स्वागत किया। अच्छा लियान्यू, अब से आप मेरे शिष्य होंगे। जियो होंगे, यद्यपि आपके पास एक महारानी की क्षमता है, आपका स्वभाव बहुत उदासीन है। आपको अपने वरिष्ठ भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए, और यदि आपके पास खेती के बारे में कोई सवाल है तो आप अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई से पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई? हाँ, 9वें शिखर के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई। हालांकि उनकी प्रतिभा आपकी तरह अच्छी नहीं है, वह भी 10,000 में से एक है और उसकी खेती आपके ऊपर है। लियान्यू याद करता है, यह मेरे प्रशिक्षुता का दृश्य है। शून्य में जियांग लियान्यू को चौंका दिया गया था। उसे उस दिन की घटनाओं को विशद रूप से याद आया, स्वाभाविक रूप से याद करते हुए कि आगे क्या हुआ। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि जियांग चेन उसके ठीक बाद दिखाई दिया। जियांग चेन न केवल मौखिक रूप से उसके प्रति अनुचित था, बल्कि उसकी बदमाश आंखें भी उसके शरीर पर घूमती थीं। वह उनकी पहली मुलाकात थी, और इस पहली बैठक से जियांग लियान्यू निश्चित था कि उसका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई विवरण से परे एक बेशर्म बदमाश था। मास्टर, बाकी आश्वासन दिया, क्योंकि जूनियर बहन आपको अपने गुरु के रूप में ले गई है। वह मेरी अपनी छोटी बहन की तरह है। हम वरिष्ठ भाई और बहन के रूप में 9वें शिखर को मजबूत करने और जीवन के धर्मी मार्ग की रक्षा करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सफेद रंग में कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया। खुद की छवि को मदद करने के लिए अपना हाथ उठाया। ये व्यक्ति जियांग चेन था। उसे देखकर शून्य में जियांग लियान्यू ने तुरंत अपने भौंक को उखाड़ दिया और उसके दिल में घृणित भावना महसूस की। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि कुछ बंद था। काश्तकारों के पास उत्कृष्ट यादें हैं और वे तुच्छ गलतियां नहीं करते हैं। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उस दिन जियांग चेन ने काले कपड़े पहने थे, लेकिन अब वह सफेद रंग में था। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि जियांग चेन ने उस दिन अपने चेहरे पर वासना की नज़र से बात की थी। पर अब सफेद कपड़े वाले जियांग चेन के पास एक दोस्ताना मुस्कान थी। उसकी आंखें साफ थीं और उसकी हर कार्रवाई एक पड़ोसी बड़े भाई की तरह थी, जिससे कोई भी गर्मी और परिचितता महसूस कर रहा था। एक छोटी बहन मैं अकेले रहने के लिए इस्तेमाल करती थी, इसलिए वरिष्ठ भाई को खुद को परेशानी की जरूरत नहीं है। छवि में जियांग लियान्यू ने एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ सफेद कपड़े पहने जियांग चेन के हाथ को दूर कर दिया। जूनियर बहन, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। चूंकि मैं आपका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई हूँ, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए। सफेद कपड़े पहने जियांग चेन अभी भी मुस्कुराया। अपना ध्यान रखना। आप? जियांग लियान्यू ने तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। मेरी खेती की तकनीक के कारण मैं कभी कभी ठंडे जहर से पीड़ित होता हूँ और इसे दबाने के लिए 5वीं कक्षा की आग की अशुद्धता की गोली की जरूरत होती है। क्या वरिष्ठ भाई मुझे कुछ दे सकते हैं? यह सफेद कपड़े वाले जियांग चेन को अपने सिर को खरोंच कर दिया गया था और कहा गया था, मैं आपका वरिष्ठ भाई गोलियों के रास्ते में कुशल नहीं हूँ, लेकिन मैं अमृत पीक की यात्रा कर सकता हूँ और जूनियर बहन के लिए कुछ पा सकता हूँ। क्या आपकी तथाकथित देखभाल अन्य लोगों की चीजों का उपयोग करने के लिए है? जियांग लियान्यू रिटोर्ड। सफेद कपड़े पहने जियांग चेन चुप हो गया। ये देखकर शून्य में जियांग लियान्यू शर्मिंदा महसूस हुआ।
हालांकि यह उसकी स्मृति से दृश्य नहीं था, फिर भी इसने उसे खुद को थप्पड़ मारने का आग्रह किया। किसी की दयालुता के जवाब में वह इतनी व्यंग्यात्मक कैसे हो सकती है? भले ही वह व्यक्ति जियांग चेन था, वह उसकी स्मृति से जियांग चेन नहीं था। लेकिन जल्द ही जियांग लियान्यू ने महसूस किया कि यह वास्तव में कुछ ऐसा था जो वह करेगी। जब वह पहली बार जैन संप्रदाय में शामिल हुई और 9वें पीक के पीक मास्टर को अपने गुरु के रूप में ले गए, तो उसका व्यक्तित्व अभिमानी था और उसका स्वभाव ठंडा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उन लोगों से घिरा हुआ था जिन्होंने अपनी प्रतिभा को प्रतिष्ठित किया और छोटी उम्र से दिखता था। पीक मास्टर जियो होंगी की ईमानदारी को महसूस करने के बाद उसे मानवीय गर्मजोशी और सांसारिकता को समझने में उसे काफी समय लगा। अचानक दृश्य बदल गया। जैन संप्रदाय के अमृत चोटी पर जियांग चेन गोली के कमरे में दिखाई दिया, अभी भी सफेद कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने अपने बाएं हाथ में एक गोली नुस्खा रखा और अपने दाहिने हाथ से हवा में इशारों को बनाते रहे, स्पष्ट रूप से भट्ठी में आध्यात्मिक आग को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ नियंत्रित किया। इस आसन को बनाए रखते हुए वह कभी कभी गहरे विचार में डूब जाता था और कभी कभी खुद को बड़बड़ाता था। अग्नि अशुद्धता की गोली एक 5वीं कक्षा का आध्यात्मिक गोली। इसका मुख्य घटक पिघलने वाले हॉट फायर गैनोडमा है, जो रहस्यमय स्पिरिट ग्रास और 7 रंगीन प्राचीन बेल के साथ संयुक्त है। ठंडे जहर और टेम्पर फायर विशेषता खेती तकनीकों को दबाने के लिए परिष्कृत है। जब अग्नि अशुद्धता की गोली को परिष्कृत किया जाता है तो आध्यात्मिक आग 79 परिवर्तन से गुजरती है और 39 दिनों के लिए परिष्कृत होने के बाद एक गोली भ्रूण का गठन किया जा सकता है। गोली भ्रूण में कई अशुद्धियां हैं और अगर कोई सफलतापूर्वक गोली को घूंटना चाहता है तो इसे बाहर निकालने के लिए गोली की आग का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा यह विस्फोट होगा। बूम! जैसे ही वह बोल रहा था, गोली भट्टी काम गई और बिखर गई और जियांग चेन तुरंत बाद का सामना करने के बाद काले चेहरे पर बदल गया। P5 जियांग लियान्यू 0 में निलंबित मदद नहीं कर सकता, लेकिन दृश्य को देखकर हंसी में फट गया। ये किस तरह का व्यक्ति करता है? यह उसकी सिर्फ एक आकस्मिक मजाक था, फिर भी उसने वास्तव में इसे गंभीरता से लिया और फिर रिफाइनिंग सीखने के लिए आया। आग अशुद्धि की गोली एक 5वीं कक्षा की आत्मा की गोली है जिसे केवल 5वीं कक्षा की गोली रिफाइनर द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर जियांग चेन के पास प्रतिभा है तो इतने कम समय में 5वीं कक्षा की गोली रिफाइनर बनना उनके लिए असंभव है। लेकिन ये सब नहीं है। साधारण गोली रिफाइनर इसे परिष्कृत करने के लिए शुरू करने से पहले मेमोरी के लिए पिल नुस्खा करेंगे, लेकिन जियांग चेन को नहीं। नुस्खा पढ़ते समय उन्हें परिष्कृत करने का दुस्साहस था। देखिए, क्या वह भट्ठी में विस्फोट का कारण नहीं बनता? उसकी हंसी के बाद जियांग लियान्यू निश्चित था, वह निश्चित रूप से मेरी स्मृति से सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई नहीं है। अध्याय 4 कई महीनों बाद मैं आखिरकार सफल नहीं हुआ। पिल रूम के अंदर जियांग चेन बेहद उत्साहित था। जियांग लियान्यू, जो महीनों से देख रहे थे, ने भी ऐसा ही महसूस किया। हालांकि उसकी यादों से सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की छवि कभी कभी सतह पर होती थी। जब वह सफेद में जियांग चेन को देखती थी, समय बीतने के साथ उसके दिल में तिरस्कार काफी कम हो गया था। पिछले कुछ महीनों में जियांग चेन ने आग की अशुद्धता की गोली को परिष्कृत करने के लिए अमृत शिखर के दिल में प्रवेश किया था, जिससे आग की अशुद्धता की गोली के दर्द को उसके शरीर में प्रवेश करने और उसके दिल को जलाने के लिए। गोलियों को परिष्कृत करते समय वह अथक प्रयास करेगा, अक्सर थकावट से ढह जाता है। फिर भी वह जागने पर शोधन जारी रखेगा। जब भट्ठी में विस्फोट हो गया तो वह बाहर निकला और उसके बाद भी घायल हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद वह अपने अनुभवों को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा और फिर से परिष्कृत करना शुरू कर देगा। उन्होंने इस चक्र को दोहराया जब तक कि वह गौंठ नहीं हो गया और उसकी अभिव्यक्ति खाली हो गई। इस समय के दौरान जियांग लियान्यू देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था और चिल्लाता रहा, मैं अब और गोलियां नहीं चाहता, रिफाइनिंग बंद करो। लेकिन जियांग चेन उसे नहीं सुन सकता था, उसकी गोली में डूब गया। इसलिए जियांग लियान्यू शायद इससे भी अधिक खुश था जब वह गोली आखिरकार बना दिया गया था। ये कितना अद्भुत होगा यदि आप वास्तव में मेरे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई थे। जियांग लियान्यू ने जियांग चेन को पिल के साथ सफेद अवकाश में देखा, फिर भी स्थिति को नहीं समझते हुए, लेकिन उसके दिल में एक महान लहर महसूस करते हुए खुद को बड़बड़ाया। फिर दृश्य फिर से स्थानांतरित हो गया। उस रात बारिश भारी हो गई। जियांग लियान्यू अपने ही निवास में दिखाई दिया, जहां उसने खुद को बिस्तर पर कल किया, ठंडे जहर की शुरुआत के कारण कांपते हुए। ये स्पष्ट था कि आग की अशुद्धता की गोली का इस्तेमाल किया गया था। उसे ठंडे जहर का विरोध करने के लिए सरासर इच्छाशक्ति पर भरोसा करना पड़ा। ये ठीक है, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई जल्द ही दवा लाएंगे। जियांग लियान्यू ने खुद को आराम दिया। वह सब भी अच्छी तरह से जानती थी, जब ठंडा जहर भड़क गया तो चिल उसके अंगों में प्रवेश करेगी, जैसे कि वह रसातल में डूब रही थी, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को फ्रीज करने की धमकी भी। ठंड और दर्द किसी की पवित्रता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, जिससे मृत्यु की इच्छा हो। इस समय सभी जियांग लियान्यू कर सकते थे, प्रार्थना कर रहे थे कि जियांग चेन उसे बचाने के लिए जल्दी से पहुंचेंगे। अचानक दृश्य में खुद का आंकड़ा चला गया।
जमे हुए कठोर और पीला होने के बावजूद वह उठने के लिए संघर्ष करती रही और अपनी पूरी ताकत के साथ व्हाइट क्रेन स्पिरिट स्क्रीन के पीछे की ओर अपना रास्ता बना लिया। नहीं, यह मत करो। जियांग लियान्यू की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह उत्सुकता से चिल्लाती थी। वह जानती थी कि उसे क्या करना है, क्योंकि यह घटना उसके दिमाग में यादों से पूरी तरह मेल खाती थी। आशा के अनुसार दृश्य में वह अपने कपड़े निकालने के लिए स्क्रीन के पीछे चली गई, जो तैयार किए गए आध्यात्मिक पानी में कदम रखने का इरादा रखती थी। कपड़ों की आवाज से फिसलने की आवाज के साथ टकराना, दरवाजा अचानक खुला धकेल दिया गया। कमरे के माध्यम से हवा का एक झोंका बह गया और बल इतना मजबूत था कि इसने स्क्रीन को खटखटाया। अगला दूसरा, जियांग चेन व्हाइट में फट गया, चिल्लाते हुए, जूनियर सिस्टर, क्या आप ठीक हैं? मैंने सुना है कि आपका ठंडा जहर भड़क गया, इसलिए वरिष्ठ भाई ने आग की अशुद्धता की गोली ला दी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। उससे पहले की दृष्टि ने जियांग चेन फ्रीज बना दिया और दृश्य में खुद का संस्करण भी दंग रह गया। चले जाओ। फिर असीम क्रोध से भरी एक बेहद ठंडी आवाज बाहर निकल गई। ये दृश्य 9वें शिखर के मुख्य हॉल में स्थानांतरित हो गया। जियांग चेन, आप 9वें शिखर के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई होने के अयोग्य हैं। केवल इसलिए कि दूसरे जूनियर भाई ने आपको ठीक से बधाई नहीं दी, आपने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीसरी जूनियर बहन ने सौभाग्य से एक ज़ेड स्पिरिट ग्रास पाया, जो उसे अपनी अड़चन के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकता था, फिर भी आपने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छीन लिया। चौथा जूनियर भाई सरल दिमाग वाला है और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में ये ठीक होता अगर आप उसकी परवाह नहीं करते हैं, फिर भी आप अभी भी अपने मनोरंजन के लिए सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह के बुरे कर्म रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे हैं। ये सब अनदेखा किया जा सकता है। 9वें शिखर के सबसे बड़े भाई के रूप में आपने वास्तव में कुछ योगदान दिया है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जियांग लियान्यू अभी संप्रदाय में शामिल हो गया है और उसके पास एक महारानी की क्षमता है। वह 9वें शिखर की आशा है, शायद पूरे जैन संप्रदाय। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, फिर भी आप कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप कैसे स्वामित्व, धार्मिकता, श्रम की उपेक्षा कर सकते हैं और वायुवाद के कार्य को करने के लिए दवा देने के धूम का उपयोग कर सकते हैं? परिचित शब्दों और स्थिति ने शून्य में जियांग लियान्यू के दिल में फाड़ दिया। दृश्य में व्हाइट में जियांग चेन ने समझाते रहे, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने अभी भी अपने पिछले दुष्कर्मों के कारण उन पर आरोप लगाया। जियांग चेन, आप ये कैसे कर सकते हैं? एक बुजुर्ग गुस्से में था। ऐसा नहीं है। शून्य में जियांग लियान्यू चिल्लाता रहा। जियांग चेन, कोई और अधिक बहाना नहीं। हर कोई जानता है कि आप गोली शोधन के तरीकों से अनभिज्ञ हैं। यहाँ तक कि खेती के लिए आपकी असाधारण प्रतिभा के साथ आपके लिए कुछ ही महीनों में 5वीं कक्षा की अग्नि अशुद्धता की गोली का उत्पादन करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। एक और बुजुर्ग डांटा, ये सच है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। आप सभी सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को गलत समझते हैं, वह पिल रिफाइनिंग में वास्तव में अच्छा है। शून्य में जियांग लियान्यू ने अपना सिर हिलाया। शिष्य, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन एलिक्सिर पीक के बड़े ने एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि आप कभी भी अमृत शिखर पर नहीं गए हैं। जियो होंगी ने आहें भरी। मास्टर, यह एक निंदा है। उस अमृत पीक एल्डर के पास सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के खिलाफ एक शिकायत है, वह सच्चाई को विकृत कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। शून्य में जियांग लियान्यू इतना चिंतित था कि वह व्यवहारिक रूप से ऊपर और नीचे कूद रहा था। जब भी किसी ने जियांग चेन से पूछताछ की तो वह अपनी ओर से समझाएगा, लेकिन निराशा की बात है, कोई भी उसे नहीं सुन सकता है। शून्य में जियांग लियान्यू रोया। वह अपने गालों के नीचे फिसलते हुए टीयरड्रॉप्स के साथ जमीन पर असहाय रूप से चिल्लाया और रोया। क्यों? किसी ने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई पर विश्वास क्यों नहीं किया? वह निर्दोष था। अचानक एक परिचित आवाज निकल गई। अगर मास्टर इसे सहन नहीं कर सकता है तो इस मामले को नजरअंदाज कर दें। हालांकि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को अभी भी दंडित किया जाना चाहिए। यद्यपि हमें उसकी सारी खेती को अपंग होने की आवश्यकता नहीं है और उसे संप्रदाय से बाहर निकालने की आवश्यकता है, बहुत कम से कम उसके मूल गठन को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऐसा दुर्भावनापूर्ण दिल। ये सुनकर जियांग लियान्यू अचानक खड़ा हो गया। वह ये देखना चाहती थी कि यह कौन था जो उसके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के लिए इतना क्रूर हो सकता है, लेकिन जब उसने बोलते हुए व्यक्ति का चेहरा देखा तो जियांग लियान्यू दंग रह गया, जैसे कि वह बिजली से मारा गया हो। क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था, उसका मन असंख्य विचारों से भर गया था और जियांग लियान्यू जमीन पर गिर गया। वह जियांग चेन को यह समझाना चाहती थी, लेकिन महसूस किया कि वह गलतफहमी का कारण है। अगर उसे जियांग चेन में विश्वास का एक टुकड़ा भी होता तो यह 9वीं पीक असेंबली को बुलाने के लिए नहीं बढ़ता होता। अगर उसने जियांग चेन के स्पष्टीकरण का एक अंश भी सुना होता तो उसने अपने मूल गठन को नष्ट नहीं किया होता। बूम! एक जबरदस्त आध्यात्मिक बल दिखाई दिया। जियांग चेन ने रक्त को बाहर निकाल दिया, उसका मुख्य गठन नष्ट हो गया।
सजा के बाद भीड़ गुस्से में बचे। जियांग चेन ने एक डगमगाते हुए हॉल के बाहर कदम रखा, जबकि मूसलाधार बारिश ने उसे भिगो दिया, उसके रंग को कागज के रूप में पीला। ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा झुकते हुए व्हाइट में जियांग चेन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। जूनियर बहन और मास्टर अंततः मुझे तब तक विश्वास करेंगे जब तक मैं ठीक से समझाता हूँ। मैं खलनायक नहीं हूँ, मैं खलनायक नहीं बनना चाहता। उन शब्दों के साथ अंधेरा उसकी आंखों के सामने गिर गया और वह अनजाने में मिला जमीन में गिर गया। हालांकि कई शिष्यों ने पारित किया, उनमें से किसी ने भी उन्हें किसी भी तरह से भुगतान नहीं किया। जियांग लियान्यू चुप था। वह जियांग चेन की तरफ आए और उसके बगल में बैठ गई। उसके सिर पर गिरावट के बावजूद वह ठंडी बारिश को महसूस नहीं कर सकती थी और न ही वह उस पीड़ा को समझ सकती थी जो उस समय जियांग चेन का दिल खत्म हो रहा था। क्यों? आप मुझे बचाने के लिए क्यों भागे? फिर भी आपके हाथ में आग की अशुद्धता की गोली बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब आप महीनों से अमृत शिखर पर रहे हैं तो एलेक्सिर पी कैल्डर ने व्यक्तिगत ग्रज के कारण सच्चाई को क्यों मोड़ दिया? जब आप मेरे निवास में फट गए तो हवा का एक झोंका संयोग से स्क्रीन को क्यों उड़ा दिया? और मेरे शरीर में ठंडा जहर घटना के समय अचानक गायब हो गया। ये सब मुझे एक भावना देता है। अरे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मुझे बताओ, क्या ये भाग्य है जो आपको लक्षित कर रहा है? अध्याय 5। जियांग लियान्यू खुद को बताना चाहता था, ये सब एक भ्रम था। उसकी स्मृति में सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई ये स्नेही नहीं था और न ही ये दयनीय है। लेकिन जैसे जैसे दृश्य बदलते रहे उसने खुद को निश्चित रूप से खींचा। यह उसका जीवन और जियांग चेन का जीवन भी लग रहा था। जियांग लियान्यू ने चुपचाप देखा, अब चिल्लाते हुए नहीं और नहीं अब और नहीं। वह सब कर सकती थी जब वह दर्द में थी, जब वह निराशा में थी, तब उसकी तरफ से बैठकर और उग्र रूप से उन लोगों को चकित कर दिया जिन्होंने उसे गलत और कृतघ्न के रूप में गलत समझा था। इसमें खुद भी शामिल था। एक दिन एक साधारण उपस्थिति के साथ एक युवा लेकिन लिन फेंग नामक महान भाग्य के लिए किस्मत में जैन संप्रदाय में शामिल हो गए। वह जियांग चेन की तरह सुंदर नहीं था, फिर भी वह सभी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। उनके विचार घिनौने थे, फिर भी वह कई महिला शिष्यों को उनके लिए स्नेह महसूस कराने में सक्षम थे। उसने कई बुरे काम किए, फिर भी ऐसा लग रहा था कि आकाश ने उसकी देखभाल की, अपने दुष्कर्मों को आशीर्वाद में बदल दिया। उदाहरण के लिए जियांग चेन उसके लिए एक सफेद जेड ठंडा बिस्तर खोजने के लिए बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। ये बिस्तर रहस्यमय था। इस पर सोने से एक के शरीर में ठंडे जहर को पूरी तरह से दबा दिया जा सकता है और यहाँ तक कि जहर को वर्षों में सत्ता में बदल सकता है। हालांकि जब वह इस बिस्तर को बाहर लाया तो वह लिन फेंग का मजाक उड़ाया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियांग लियान्यू के शरीर में ठंडा जहर सिर्फ एक कीमती खजाने का उपयोग करके लिन फेंग द्वारा हल किया गया था, जिसका और भी बेहतर प्रभाव था। और यह खजाना ठंडे बिस्तर के ठंडे जेड के साथ था। दोनों मूल रूप से एक साथ स्थित थे। ठंडा बिस्तर वहां था जब जियांग चेन ने उन्हें पाया, लेकिन ठंडा जेड छिपा हुआ था। लिन फेंग ने पीछा किया और कोल्ड जेड ने खुद को उसके सामने प्रकट किया। यह अनुचित है, लेकिन ये क्या नियति है? लिन फेंग की शुरुआत से ही लाभ उठाने के इरादे से था। ऐसी स्थितियां आम हैं। हालांकि हमेशा लिन फेंग का सामना किया, जियांग चेन ने कभी हार नहीं मानी और लगातार जारी रखा। दूसरों के लिए यह एक गले में हारने वाले के व्यवहार की तरह लग सकता है, लेकिन जियांग लियान्यू बहुत स्पष्ट है कि यह मामला नहीं है, क्योंकि जियांग चेन न केवल उसके साथ बल्कि अन्य जूनियर भाइयों, जूनियर बहनों और साथी संप्रदाय के सदस्यों के साथ भी ऐसा था। जियांग चेन, उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, हमेशा अपने जूनियर भाइयों और बहनों की देखभाल करना चाहते थे। लेकिन ये सब लिन फेंग और विभिन्न संयोगों के प्रभाव में को चाटुकार, ईर्ष्या, ब्यूटी के बाद वासना, खलनायक और ऐसे अन्य टैग के रूप में लेबल किया गया था। स्वर्ग कितना अनुचित है। सबसे विडंबना ये थी कि जियांग लियान्यू, जो सब कुछ समझते थे और लिन फेंग को तिरस्कृत करते थे, ने दृष्टि में अपने आप को देखा और उनके करीब हो रहे थे। एक आंख की झपकी में 10 साल से अधिक समय बीत चुका था। इस समय तक जियांग चेन को सभी ने छोड़ दिया था और उनकी प्रतिष्ठा खंडहर में थी। न केवल उन्हें जायन संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था, बल्कि जियान परिवार को भी नष्ट कर दिया गया था। अकेले अपनी तलवार के साथ उन्होंने लिन फेंग के साथ एक द्वंद्व युद्ध की मांग की, जो मौत से लड़ने के लिए निर्धारित किया गया था। वह जानता था कि वह लिन फेंग के लिए कोई मैच नहीं था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से चला गया। सभी ने उस लड़ाई को देखा। जियांग चेन गुस्से से पागल हो रहा था। हर तलवार की हड़ताल के साथ उन्होंने आक्रोश से भरा दिल किया, और हर हड़ताल के साथ वह निराशा से भर गया था। मरने से पहले उन्होंने लिन फेंग को देखा, उनकी आवाज दुख से भर गई, उन्हें छोड़ दें। जियांग चेन ने विनती की, लेकिन खुद के लिए नहीं। वास्तव में उन्हें कौन था जिसे उन्होंने संदर्भित किया था? जियांग लियान्यू को समझ में नहीं आया। जियांग चेन की मृत्यु के 100 साल बाद तक ये नहीं था कि लिन फेंग अभी भी अमरता में नहीं चढ़ सकता है। जैसा कि उसने अपने कसाई के चाकू को उसकी ओर उठाया, वह आखिरकार समझ गई। ये पता चला कि लिन फेंग ने हृदयहीन ब्लेड की खेती की।
किसी को चढ़ने के लिए हृदयहीन होना चाहिए और उसे अपने दाव को साबित करने के लिए एक महिला को मारना चाहिए। जियांग लियान्यू आखिरकार खुद को लिन फैंग के ब्लेड द्वारा डरावनी और सदमे के साथ दृश्य में मारते हुए देखने के बाद हंसे। वह 100 से अधिक वर्षों में पहली बार जोर से हंसी। हाँ, मुझे सही सेवा देता है। यह एक अच्छी मौत है। एक सदी के लिए छवियों का अवलोकन करने के बाद वह खुद को मारने के लिए 1 से अधिक बार चाहती थी, क्योंकि वह वास्तव में मरने की हकदार थी। अंतरिक्ष मुड़ गया और अंधकार ने सब कुछ चारों ओर से घेर लिया। क्या ये खत्म हो गया? जियांग लियान्यू बड़बड़ाया और एक लंबी आह भरी। वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि इन दृश्यों का क्या मतलब है, लेकिन वह वास्तव में उन्हें अब और नहीं देखना चाहती थी। वह अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को उसके लिए पीड़ित देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, नहीं वह खुद के उस घृणित संस्करण को देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह चाहती थी, चीजें नहीं चलती थीं। रोशन सूरज की तरह प्रकाश की एक किरण तेजी से चकाचौंध हो रही है। इसने तुरंत अंधेरे को दूर कर दिया। जो कुछ भी देखने में आया था वह अभी भी जीवन संप्रदाय था। गोल्डन लाइनें उभरी, एक बार फिर से 3 बड़े पात्रों को बनाने के लिए अभिसरण। दूसरा जीवन। नहीं, मुझे जाने दो, मैं अब और नहीं देखना चाहता। आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जियांग लियान्यू ने उसे झटके से हिलाते हुए उसके सिर को ढांक दिया। 100 वर्षों के लिए वह एक पर्यवेक्षक के रूप में खड़ी थी, जियांग चेन के लिए दर्द महसूस कर रही थी और खुद को अपनी मूर्खता के लिए दोषी ठहरा रही थी। 100 वर्षों के लिए इन नकारात्मक भावनाओं ने उसे लगातार रिलीज के लिए कोई आउटलेट नहीं किया। एक और 100 साल, और उसे डर था कि वह पागल हो जाएगी। आपने एक जीवन में 100 साल से अधिक का अनुभव किया, जबकि उन्होंने 9 जीवन भर में लगभग 1000 साल तक सहन किया है। ये वाक्य सीधे जियांग लियान्यू के दिमाग में दिखाई दिया। 100 साल, 1000 साल, 1 जीवन, 9 जीवन। जियांग लियान्यू ने अचानक देखा, उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से भर गईं। उसने कुछ सोचा, फिर भी यह विश्वास नहीं कर सकता है। मुझे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को खोजने की जरूरत है। इस बार उसने सक्रिय रूप से मांगी कि जियांग चेन दृश्य के बदलने के लिए इंतजार किए बिना था। बहुत प्रयास के बाद उसने आखिरकार उसे जैन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ पर पाया, सफेद वस्त्र पहने हुए। उसकी मुस्कान अभी भी वही है। अतीत से सीखो, आज वह दिन है जब जूनियर सिस्टर लियान्यू संप्रदाय से जुड़ती है और उसका ठंडा जहर आधे महीने में भड़क जाएगा। इस बार मुझे फिर से स्नान करने से बचने के लिए समय से पहले जाना चाहिए। उन्हें देखने की भावना अंधेरे में मर जाती है, फिर से नहीं। उद्धरण चिन्ह। एक प्राचीन पेड़ के खिलाफ झुकते हुए जियांग चेन ने खुद को बड़बड़ाया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियांग लियान्यू लगभग गिर गया। वह आखिरकार समझ गई, यह एक भ्रम नहीं बल्कि वास्तविकता थी। उसके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने 9 जीवन और गलतफहमी से अधिक 1000 साल की पीड़ा को समाप्त कर दिया था, सभी अपने जूनियर भाई और जूनियर बहन की रक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। जैसा उसने सोचा था, दृश्य फिर से बदल गया और एक और 100 साल सामने आ गए। इस जीवन में जियांग चेन ने पिछले जीवन के पाठों से सीखा, गलतफहमी और अन्य मुद्दों को कम करने के लिए पहले जाकर सभी के भाग्य को बदलने की कोशिश की। लेकिन 100 साल बाद स्थिति समान रही। एक एकल स्पे उन्हें बना दिया। जियांग लियान्यू फिर से आंसू में फट गया। तीसरा जीवन, चौथा जीवन, 5वां जीवन, छठा, 9वें जीवन के लिए सभी तरह से। इस समय के दौरान जियांग चेन गलतफहमी होने के आदी हो गए। अब सवाल किए जाने पर बहस करने की जहमत नहीं उठाई। वह दूसरों के तिरस्कार के लिए उपयोग किया गया। जब उनकी बदमाश चकाचौंध का सामना करना पड़ा, केवल उदासीन रूप से मुस्कुराते हुए। वह अपने भाग्य के लिए उपयोग किया गया, और यहाँ तक कि अगर वह फिर से विफल हो गया तो वह केवल एक कड़वी अभिव्यक्ति दिखाएगा। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली। उनकी मृत्यु के क्षण में घावों में ढके होने के बावजूद और आक्रोश और क्रोध से भर गया, वह अभी भी कहेंगे, उन्हें छोड़ दो। 10वां जीवन। यह अभी भी जैन संप्रदाय था, अभी भी पीछे के पहाड़ों में है। जियांग लियान्यू ने जियांग चेन को पाया। लगभग 1000 वर्षों के बाद वह नहीं जानती थी कि वह कितनी बार रोई थी और कितनी बार वह टूट गई थी। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मुझे मरने दो, हमें मरने दो, कृपया, हम इसके लायक नहीं हैं, हम वास्तव में नहीं करते हैं। जियांग चेन से पहले घुटने टेकते हुए जियांग लियान्यू ने खुद को एक अशांत गंदगी में रोया था। उसके पास पर्याप्त था, इस आकाश स्वर्ग के लिए, इस पृथ्वी के लिए पर्याप्त है, इस दुनिया के लिए पर्याप्त। ये दुनिया अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की ओर दुर्भावना से भरी थी। क्यों उसके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को ये सब कठिनाई क्यों होनी चाहिए, जबकि घृणित लिन फैंग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकता है? क्या ये सब हो सकता है क्योंकि लिन फैंग डेस्टिनी का बेटा था? इस दुनिया का नायक सबसे घृणित खुद था। यहाँ तक कि अगर लिन फैंग को भाग्य द्वारा संरक्षित किया गया था, भले ही वह डेस्टिनी का बेटा था। ये सच था कि जो जियांग चेन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है वह था। वह अंधा थी। मैं थक गया हूँ। जियांग चेन की कम बड़बड़ाहट ने जियांग लियान्यू के रोने को अचानक रोक दिया।
जियांग लियान्यू ने धीरे से अपना सिर उठा लिया, केवल अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को पागलपन से मुस्कुराते हुए देखने के लिए। उन्हें मरने दो, चूंकि हर कोई सोचता है कि मैं खलनायक हूँ तो मैं सिर्फ एक हो जाऊंगा। आखिरकार ये स्वर्ग की इच्छा है। तभी उसे एहसास हुआ, जियांग चेन, जो हमेशा सफेद कपड़े पहने हुए थे, ने अब काले कपड़े दान कर दिए थे। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।